4 गुड वर्किंग हैबिट्स। आजकल की बिजी लाइफ में हमें एक साथ कई टास्क पर काम करना पड़ता है और इस कारण रूटीन लाइफ और वर्क लाइफ में बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। काम के बोझ की वजह से हमारी बॉडी पर स्ट्रेस पड़ता है और आखिर में हमें थकान और चिंता होने लगती है। सक्सेसफुल और स्ट्रेस फ्री बनने के लिए हमें काम करने की अच्छी आदतें सीखनी होगी। आइए उन 4 आदतों के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से हम ये अचीव कर सकते हैं। गुड वर्किंग हैबिट 1। सबसे पहले अपने डेस्क से सारे पेपर हटा दीजिए, सिर्फ उन्हें रखिए जिन पर आप अभी काम कर रहे हैं। इनकम्प्लीट टास्क के पेपर डेस्क पर रखे रहने से माइंड में ज्यादा चिंता होती है। पेपर का बंडल आपको ये याद दिलाता रहेगा कि कम टाइम में आपको बहुत सारा काम करना है। इस वजह से आपके माइंड में टेंशन बनी रहती है और आप जल्दी थक जाते हो। ये आदत धीरे धीरे आपको बीमार कर देती है और आप हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम जैसी लाइफस्टाइल डिजीज के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर विलियम सैंडलर शिकागो शहर के फेमस साइकेट्रिस्ट थे। एक दिन शिकागो की एक बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव उनसे मिलने गए। उस एग्जीक्यूटिव को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी और वो नर्वस ब्रेकडाउन होने के कगार पर थे। जब डॉक्टर सैंडलर उस पेशेंट की बात सुन रहे थे तभी उनका फोन बजता है। डॉक्टर सैंडलर ने उस कॉलर की बात को ध्यान से सुना और तुरंत उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। डॉक्टर विलियम सैंडलर शिकागो शहर के फेमस साइकेट्रिस्ट थे। एक दिन शिकागो की एक बड़ी कंपनी के एग्जीक्यूटिव उनसे मिलने गए। उस एग्जीक्यूटिव को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी और वो नर्वस ब्रेकडाउन होने के कगार पर थे। जब डॉक्टर सैंडलर उस पेशेंट की बात सुन रहे थे तभी उनका फोन बजता है। डॉक्टर सैंडलर ने उस कॉलर की बात को ध्यान से सुना और तुरंत उसकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। उस कॉल के थोड़ी देर बाद उनका फोन दोबारा बजा। जैसे ही डॉक्टर सैंडलर ने फोन उठाया उसी वक्त उनका कलीग उनके कैबिन में आया और एक पेशेंट के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर सैंडलर ने अपने कलीग को अच्छे से हर बात का जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने वापस फोन पर बात की और कॉलर की प्रॉब्लम को सोल्व किया। इन मुद्दों को सुलझाने के बाद डॉक्टर सैंडलर एग्जीक्यूटिव की तरफ मुड़े और उनसे इस देरी के लिए माफी मांगी। लेकिन एग्जीक्यूटिव के चेहरे पर कुछ और ही रिएक्शन था। वो खुश दिख रहा था। उसने बताया कि डॉक्टर को देखकर उसे ये समझ आ गया था कि काम करने की उसकी कौन सी आदत गलत थी। एग्जीक्यूटिव ने डॉक्टर से पूछा कि क्या वो उनका डेस्क देख सकता है। डॉक्टर के डेस्क पर बस कुछ ऑफिस स्टेशनरी का सामान ही था। इसके अलावा कोई पेंडिंग पेपर या डॉक्यूमेंट नहीं था। डॉक्टर ने बताया कि वो काम को जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस तरह उनका डेस्क हमेशा साफ रहता है और उन्हें अधूरे काम का स्ट्रेस कभी नहीं होता। 6 हफ्ते बाद एग्जीक्यूटिव की हेल्थ बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। अब वो भी इस हैबिट को अप्लाई करने लगा था। गुड वर्किंग हैबिट 2। हमारे पास हर रोज बहुत से काम होते हैं और अक्सर हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा काम पहले करना चाहिए। इसलिए दूसरी गुड वर्किंग हैबिट है टास्क को उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से करना। मतलब आपको सेम डे सुबह या एक रात पहले ही आपके अगले दिन की प्लानिंग करनी चाहिए। इससे आप काम की इम्पोर्टेंस के हिसाब से उस पर काम कर पाएंगे और आपका काम इजी हो जाएगा। चार्ल्स लकमैन ने अपना करियर बहुत नीचे लेवल से स्टार्ट किया था। सिर्फ 12 साल में वो पेप्सोडेंट कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए थे। चार्ल्स की एनुअल इनकम हजारों डॉलर में थी। इसके अलावा भी वो लाखों डॉलर कमा लेते थे। चार्ल्स की सक्सेस का राज था रोज सुबह 5 बजे उठना और अपने पूरा दिन की प्लानिंग करना। इसके कारण वो अपने प्रायोरिटी के टास्क पहले कर लेते थे और इस तरह वो अपने करियर में सक्सेसफुल होते चले गए। गुड वर्किंग हैबिट 3। जब हमारे कैलेंडर में बहुत से काम शेड्यूल्ड होते हैं तो हम आमतौर पर सभी काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं। एक काम को खत्म किए बिना हम दूसरे काम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा करने से हमारा कोई भी काम टाइम पर फिनिश नहीं हो पाता है। इसके कारण हमारा कैलेंडर हमेशा भरा रहता है। इसलिए थर्ड गुड वर्किंग हैबिट ये है कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें बिना लेट किए तुरंत डिसीजन लेना चाहिए।
इससे आप उस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पर डील कर सकेंगे। एचपी हाउल यूएस स्टील नाम की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे। दूसरे डायरेक्टर्स के साथ उनकी मीटिंग ज्यादातर लंबी होती थी। बहुत से मुद्दों पर बातचीत करने के साथ साथ कुछ फैसले भी लिए जाते थे। इसी वजह से मेंबर्स रिपोर्ट को ऑफिस में नहीं पढ़ पाते थे और उन्हें रिपोर्ट घर ले जाना पड़ता था। इस कारण हाउल ने अपने साथी मेंबर्स को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया और उन्हें मनाया कि उन्हें एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए, उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए और फिर दूसरे प्रॉब्लम को देखना चाहिए। वो डिसीजन कुछ भी हो सकता था, जैसे उस प्रॉब्लम के लिए कोई एक्शन लेना या कुछ नहीं करना या उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। ऐसा करने से उनकी मीटिंग ज्यादा प्रोडक्टिव होने लगी, उसमें ज्यादा फैसले लिए जाने लगे और अब मेंबर्स को कोई रिपोर्ट घर ले जाकर स्टडी नहीं करना पड़ता था। गुड वर्किंग हैबिट 4। अगर आप एक टीम लीडर हैं, तो आपको समझना होगा कि आपके टीम मेंबर्स किसी काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं जितने अच्छे से आप करते हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को उन्हें नहीं सौंप सकते हैं। लेकिन इतने ज्यादा काम से आपको स्ट्रेस होने लगता है क्योंकि आप इतना वर्कलोड अकेले नहीं संभाल सकते हो। इसलिए फोर्थ गुड वर्किंग हैबिट है दूसरों को काम सौंपना और उन्हें ऑब्जर्व करना। बड़ी कंपनीज के हायर रैंक के एम्प्लॉयज अक्सर हार्ट प्रॉब्लम के पेशेंट होते हैं क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारी को शेयर नहीं करना चाहते। इसलिए आपको अपने हेल्थ को बेहतर रखने के लिए अपनी टीम पर भरोसा करना सीखना होगा। सभी काम को अपने टीम मेंबर्स में बांटें और उन्हें साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दें। शुरुआत में आपको सिर्फ उन्हें साथ रहकर गाइड करने की जरूरत है। बाद में वो खुद ही काम को हैंडल करना सीख जाएंगे।